नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों से अवगत कराएगा। ये जानते हैं देश दुनिया की टॉप 20 खबरें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल देनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चली बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल दी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को सभी निजी क्लिनिक खुलवाने का आदेश। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने यहां सभी चिकित्सा पेशेवरों और कर्मचारियों के साथ निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम और लैब को खुलवाने की व्यवस्था करें। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा शराबबंदी पर पुनः सोचे राज्य सरकार। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राकांपा के प्रदेशाध्यक्ष शंकर सिंह वाघेला ने कहा शराब बैन पर सरकार सोचे। लोग घटिया शराब पीने को मजबूर हैं, इससे जान जा रही है और सरकार भी अपना हजारों करोड़ का राजस्व गंवा रही है। सानिया मिर्जा ने जीता अवार्ड। मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की पुरस्कार राशि। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के साथ $2000 की इनामी राशि को उन्होंने कोरोना महामारी से जंग के लिए तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया है। मनमोहन सिंह की सेहत में सुधार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सेहत अब बेहतर है। वहीं उनकी कई तरह की जांच की गई है, जिनमें से कई की रिपोर्ट का भी इंतजार है। सूत्रों के अनुसार मनमोहन सिंह को 1 या 2 दिन के अंदर अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। सीरियल नागिन 4 की एक्ट्रेस ने कहा शूटिंग बंद होने से ईएमआई चुकाने तक के पैसे नहीं। टेलीविजन एक्ट्रेस साइंतनी घोष ने एक इंटरव्यू में अपने हालात के बारे में बताते हुए कहा कि लॉकडाउन में शूटिंग बंद होने की वजह से पैसे आने बंद हो गए हैं, लिहाजा उनके सामने गाड़ी और घर की ईएमआई तक भरने के संकट आ गए हैं। पीएम ने कहा आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति लागू करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 से सफलतापूर्वक सुरक्षित रख पाया है। हमें आगे के रास्ते और सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनाकर लागू करनी होगी। बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऑफिस खोलने के दिए आदेश। लॉकडाउन की वजह से राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के यूजी, पीजी विभागों में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अध्ययन अध्यापन कार्य स्थगित रहेंगे। वहीं इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सभी मास्क पहनकर ऑफिस आएंगे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ट्रेन सेवा शुरू करने पर जताया ऐतराज। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में तेलंगाना, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने आज से चलने वाली स्पेशल यात्री ट्रेनों के परिचालन पर ऐतराज जताया। उनका कहना है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा सरकार खाने और रोजगार का प्रबंध करे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार खाने और रोजगार का प्रबंध कर दे तो कोरोना को सरकार नहीं जनता हरा देगी। वर्ष 2022 तक सबको घर देने का वादा करने वाले बेघर भटकते भूखे प्यासे लोगों को एक वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहे हैं। 5 राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। पंजाब के सीएम ने कहा कि हमें लॉकडाउन से बाहर आने की रणनीति बनाने की जरूरत है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने कहा लॉकडाउन के आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति आपे से बाहर हो गई है। डीएमआरसी ने दिए संकेत, जल्द शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो सेवा। दिल्ली मेट्रो और रेल कॉर्पोरेशन ने ट्वीट कर कहा सुरक्षित संचालन शुरू करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउसकीपिंग कर्मचारियों को स्टेशनों पर तैनात किया गया है ताकि यात्रियों के आवागमन क्षेत्रों और एएफसी गेट, लिफ्ट और एस्केलेटरों की सफाई सुनिश्चित की जा सके। विराट कोहली ने कहा कभी सोचा नहीं था अनुष्का के साथ इतना लंबा समय बिताऊंगा। भारतीय क्रिकेटर टीम के कैप्टन विराट कोहली ने कहा हम एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं और ईमानदारी से कहूं तो हमें इतना लंबा समय पहले कभी एक साथ नहीं बिताया। जीतू पटवारी ने कहा एमपी में दवाखाने खुलने के मौके पर दारूखाने खुले। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जब आम जन को दवाखाने की जरूरत थी तब राज्य सरकार दारूखाने खोलने में लगी रही। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7000 के पार। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 7000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 60 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं जबकि 73 मरीजों की मौत।
बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग खुला। बांग्लादेश में अब रेडीमेड कपड़ों की तमाम फैक्ट्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन यहां काम करने वाले कोरोना को लेकर बेहद डरे हुए हैं। संक्रमण के खतरे के बावजूद काम करने को मजबूर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन में किसी भी तरह की कटौती नहीं। वित्त मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के विचार के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है। पूनम पांडे ने अरेस्ट होने की खबरों पर लगाया विराम। पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर की और उसमें अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने कल रात को एक मूवी मैराथन की। मैंने एक के बाद 3 फिल्में देखी थी। मुझे कल रात से फोन आ रहे हैं कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ। दोस्तों, मेरे बारे में ऐसा मत लिखो। मैं घर पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 67,000 के पार। देश भर में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 67,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं लगभग 20,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 2200 से अधिक मौत। ममता बनर्जी ने पीएम के साथ बैठक में अमित शाह पर बोला हमला। ममता बनर्जी ने कहा, हमारे अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त रखा जा रहा है। वे काम कब करेंगे? छोटे राज्य कोरोना से निपट सकते हैं, बड़े राज्यों को मुश्किलें हैं। बड़े राज्यों को छोटे राज्यों की तुलना में नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद।